आज एवरेज के संदर्भ में बताया जाएगा। एवरेज क्या चीज़ है? औसत ना, औसत क्या चीज़ है ना? एवरेज, एवरेज है ना, नाम सुना होगा एवरेज शब्द का, कितना प्रचलित नाम है ना? हाँ, क्रिकेट के खेल में है ना, अब एवरेज हुआ इतना है ना, 4 मैच हुआ, प्रत्येक मैच में जो है कुछ रन्स बनाए गए। हाँ, तो क्या है? एवरेज हुआ, कुछ रन्स हुआ, एवरेज, एवरेज। हाँ, 3-4 आदमी है, सबका वेट अलग अलग है। अब बोलेगा सर ना, ये सब ये आदमी का जो है ना, क्या करो, एवरेज निकालो, कितना वेट हुआ है ना, एवरेज औसत निकालो, है ना। हाँ, 2-4 बच्चे की उम्र दी हुई है, 5 बच्चे की उम्र दी हुई है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 9 ईयर्स दिया हुआ, मान लीजिए। अकेले एवरेज निकालो, ठीक है। एवरेज क्या है? सुनो, एवरेज है ना, एक का वैल्यू होता है, एक का, है ना, एक का, है ना। 2 या 2 से 4 संख्याओं सबका, ये ऐसा नहीं योग है ना, गुणनफल कुछ नहीं है ना, ये एक वैल्यू है, एक का, बराबर में वैल्यू है, राइट ना। मैं एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, कि there are 2 numbers like 30 and 20. What will be the average of these 2 numbers? क्या होगा भाई? दोनों नंबर का एवरेज क्या होगा? अब देखो 30, 20 डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम तो है नहीं, इसको सेम बना लो। 30, 20 का सम क्या होगा? जोड़ क्या होगा? 30, 20 को जोड़ोगे तो 50 आएगा कि नहीं? 50 आएगा। और अगर 25 को ऐड करोगे तो भी 50 आएगा, और दोनों बराबर में हो गया, ये भी 25, ये भी 25, दोनों बराबर में आ गया। ये दोनों बराबर आ गया ना, उसमें 101 ले लो, एक को हटा दो, जो एक हुआ ना प्रत्येक, वही हुआ एवरेज, है ना। हाँ, अब दो है ना, अगर 2 बच्चे हैं, है ना, अब ये दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 10 ईयर्स, दूसरे की उम्र क्या है? 12 ईयर्स, राइट ना। दोनों डिफरेंट हुआ, एज क्या हुआ? डिफरेंट। 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, दोनों को सेम कर दो। सेम करो तो सेम करो, कैसे करेगा? 10, 12 जो है टोटल जो हो जाता है 22, तो इसका हाफ कर देंगे तो 11, 11 होगा कि नहीं? 11, 11, 11, 11 हो जाएगा, है ना। पहले था 10, 12, अब हो गया 11, 11, दोनों का सम बराबर, है ना। 10 और 12 को जोड़ो 22, और 11, 11 को जोड़ो, ऐड करो 22, दोनों का सेम हो ना। तो किससे ना, ये जो है ना, 10 और 12 क्या है? कोई बोले एवरेज क्या हुआ, तो बोल देंगे 11 हुआ। बराबर में वैल्यू हुआ कि नहीं, है ना। बराबर में वैल्यू हुआ, 11 + 11 22 होता है, तो है ना, बराबर में एक का वैल्यू, एक ले लेना है, वही हो गया एवरेज, है ना। हाँ, अब 10 ईयर्स के बच्चे को कहा जाएगा तुम्हारी असली उम्र क्या है, बोलेगा 10 ईयर्स। 12 ईयर्स के बच्चे को कहा गया तुम्हारी असली उम्र क्या है, तो बोलेगा 12 ईयर्स। फिर पहले बच्चे से पूछेंगे तुम्हारी औसत उम्र क्या है, तो बोलेगा 11 ईयर्स। तुम 12 वाले को पूछेंगे तुम्हारी एवरेज उम्र क्या है, तो बोलेगा 11 ईयर्स, बराबर बताएगा। हाँ, चाहे जितने बच्चे हो जाएं, अगर मान लें 50 बच्चे हैं, सबका कैलकुलेट करके 11 ईयर्स अगर औसत होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे मेरी उम्र जो है 11 ईयर्स है। हाँ, ओरिजिनल दूसरा हो सकता है, किसी का 15 साल, किसी का 9 साल, किसी का 8 साल, किसी का 20 साल हो सकता है, मे बी, बट एवरेज होगा 11 ही होगा, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। मैं बोर्ड से भी मैं क्लियर करता हूँ, है ना, आसानी से समझने वाला चीज़ है। हाँ, बच्चे घबराते हैं, बाबा औसत क्या है, किस भूत का नाम है औसत, अभी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या, एवरेज, इसको बोलते हैं हिंदी में औसत, औसत बोलते हैं। हाँ, अब
जो है ये 30 and 20 मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। ये तो हो गया है ना, एक्चुअल डिजिट हो गया, ठीक है। तो इसका जो है एवरेज निकालना है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ 30 and 20, ठीक है। ये तो डिफरेंट है, ये 30 ये तो 20 है ना। इसको बराबर में करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25, दोनों 25 में एक को ले लेंगे, वही एवरेज है। मतलब ये हुआ कि एवरेज इज इक्वल टू क्या करना है, जिसका जिसका भी बोलेगा एवरेज, चाहे 2 या 2 से ज्यादा कितना भी हो, सबको क्या करो, ऐड कर दो। कर दिया ऐड। अब कितनी संख्याएं हैं, 2 1 2 1 2 1 2, क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो डिवाइड, हो गया, निकल गया एवरेज। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, 50/2 काट देते हैं 25, क्या हो गया 25, ये तो छिपा हुआ रहता है, ये हो गया आंसर। क्या दिक्कत है भाई, यही है एवरेज। कितना आसान है ये जो है। हाँ, पहले जो था है ना, वो एक्चुअल डिजिट था, क्या है कि 30 and 20, ये जो हुआ, जो एक्चुअल है, एक्चुअल नंबर है, जो पहले लिया ओरिजिनल है ना। और फिर ये जो हो गया 25 और 25, ठीक है। अब ये क्या है, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज वाली नंबर्स हो गई। देख लो कितना अच्छा है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 + 20 = 50, ठीक है। और इधर जो है 25 + 25 करते हैं तो ये भी हो गया 50, राइट ना। हाँ, देख लो क्या है दिक्कत, देख लो। इसको भी हम ऐड करते हैं तो 50 होता है, इसको भी ऐड करते हैं तो 50 होता है। ये जो मेरा है ना, एक्चुअल है ना, एक्चुअल नंबर्स है, ओरिजिनल नंबर्स है ना। 30 20 मैंने लिया था, और ये 25 25 हो गया, मैं 25 निकला ना, 25 25 हो गया, यानी कि ये एवरेज नंबर्स है ना। एवरेज हो जाएगा है ना, कितना भी 25 एक लेंगे, एक, यही हो गया एवरेज, है ना। हाँ, दोनों का जो एवरेज हो गया यही हो गया, बस यही तो जानना है, आसान है। मैं डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यही हो गया, ये एवरेज नंबर्स ये है, ये दोनों एक्चुअल नंबर्स है, ठीक है ना। दोनों का जो प्लस करते हैं तो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो बस एवरेज करने के लिए क्या करना है, सब जितना भी नंबर दिया जोड़ दो, और नंबर संख्या जितना है काउंटिंग उसे डिवाइड कर दो, राइट ना। तो एकदम आसानी से बन जाता है, राइट। हाँ, तो ये एवरेज। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ, है ना, फाइंड द एवरेज ऑफ, हाँ, लेट अस सपोज 15 25 है ना, एंड 20, 3 गो नंबर है, इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये डिफरेंट नंबर्स है, सबको सेम करेंगे, सेम करेंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो 15 और 25 मिल कितना हो गया 40, अब 40 + 20 क्या होगा 60। अब जो है 60 को बराबर 3 हिस्सा में बांटो, है ना।
3 हिस्सा में बांटो 60 को, है ना, तो क्या हो जाएगा 20 20 20, है कि नहीं। ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तीनों। तो मतलब ये हुआ कि एवरेज हुआ 20, यही एवरेज हो गया। हाँ सर, एक ठो ले लेंगे, एक का वैल्यू होता है एवरेज, एक का, ये बराबर हो गया ना, एक का ले लेंगे। ये डिफरेंट था, ये सेम हो गया। तीनों को ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो भी होगा 60। 15 + 25 + 20 = 60, है ना। ये हो जाएगा दोनों का जोड़ 40 या +20 60, ये भी 60 होगा 20, है ना। सब इसको अगर हम ऐड करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 60, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। तो मैं एवरेज कैसे निकालूं, वही काम करना है। क्या आंसर में क्या हो जाएगा भाई, ये सॉल्यूशन जो है जल्दी जल्दी हाँ हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, है ना। एवरेज कितना हो गया भाई, सबको ऐड करो, सबको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, अब बाई कर देते हैं 3। क्यों 3 किए, 3 कहाँ से आया, है ना, नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 3 हो गया। यहाँ 1 2 से डिवाइड किया, 1 2 3 से डिवाइड किया, क्या दिक्कत है। अब इसको मैंने ऐड किया, है ना, तो कितना हो गया 60, राइट ना। हाँ, एंड बाई 3, कितना आंसर हो गया भाई 20 हो गया आंसर, है ना। 20, एक का वैल्यू है 20, 3 है ना, 3 को 20 जोड़ेंगे ना, 3 को 20 60 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ 60 और 20 का 3 बार जोड़ मैंने दिखाया है, 20 20 20 क्या हुआ 60 ना हुआ। हाँ सब, है ना, सब जितना है ना ये जोड़ देंगे सबको बराबर में, उतना ही होगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से मैं और भी ले लेता हूँ, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एकदम आसानी से समझेगा, ठीक है। मैं और ले लेता हूँ 30 20 45 ले लेता हूँ 5, ठीक है, देख लो, है ना। हाँ लास्ट में एंड लगा देते हैं तो सेंटेंस अच्छा लगता है। हाँ ये इसी का बनाना है ना, देख लो 30 20 45 एंड 5 ओनली। इसका एवरेज निकालना कैसे निकलेगा, आसान है कि नहीं। सिमिलरली सेम काम करो ना, सेम काम करो, क्या लिखें, एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच 30 20 45 5 ऐड करो, आप 40 कितना करेंगे बोलो 4, 1 2 3 4, हाँ 4 से डिवाइड कर दिया हमने, क्या हो गया, ऐड कर दो 50, ये भी 50 कितना हुआ 100, राइट ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा 25, है ना। तो काट देंगे इसको, कितना आंसर आया 25, नीचे 1 छिपा हुआ रहता है और ये हो गया आंसर, राइट ना। क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। है ना, तो ये भी लेट अस सपोज, ठीक है, इसका है फिर, है ना, और कुछ सपोज इसका है, इसका क्या निकालना है, हाँ एवरेज, यहाँ एंड लगा दो, राइट ना। देख लो, अब इसका एवरेज निकालना है, क्या दिक्कत है, वही सब रूल अपनाएंगे, वही रूल अपनाएंगे। एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच, एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच, दोनों को ऐड करेंगे ना, है ना। डेसिमल में है, डेसिमल
है ना, फ्रैक्शन में है भाई दो संख्याएं हैं, है ना, डेसिमल में दो संख्याएं हैं। हाँ, दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। देख लो, 10.75 और 19.25 ऐड कर दो, 0 0 एंड क्या हो गया 30, या 0.00 छिपा रहता है, मैंने पहले कह दिया वीडियो में छिपा रहता है, तो ये क्या हो गया 30/2 कटेगा, कितना हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा आंसर, राइट ना। ये हो गया एवरेज, कितना बढ़िया से बनता है ना, आसान है, ठीक है, देख लो, समझ में बात आई होगी, एकदम जो है आसान है, बस समझने की बात है। हाँ हाँ, देखते हैं आगे। हाँ, आगे देखते हैं। फाइव इवन नंबर्स, हाँ हाँ, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, है ना, फर्स्ट 5 का मतलब शुरू से है ना, 5 गो इवन नंबर, है ना, सम संख्या, शुरू से 5 गो सम संख्या का क्या निकालना है, औसत, एवरेज। हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट द, है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, राइट ना। हाँ, तो देखते हैं शुरू से, है ना, इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, सबको मालूम है ना। इवन नंबर क्या है, मैंने नंबर सिस्टम में बताया है ना, एनी नंबर which is exactly divisible by 2 which is called an even number। कोई भी संख्या है 2 से पूरा कट जाए, वो है इवन नंबर, सम संख्या है, शेष कुछ नहीं बचे, राइट ना। तो शुरू से 2 से स्टार्ट हुआ कि नहीं, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, है ना, इस तरह से होगा नहीं। 5 को लेना है, कितना लेना है, 5। हाँ, देखो दो, हाँ, तो ले लेता हूँ, सॉल्यूशन हो रहा है, कितना आसानी से बनता है। हाँ, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, एकदम है ना, शुरू से यही 5 गो है, 5 है, 5, 1 2 3 4 5, बस हो गया। इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, मैंने कहा है 5 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा। ऐड कर दो, है ना। हाँ, फार्मूला भी मैंने लिखाया था कि इवन नंबर का जो कैसे निकलता है ना, लास्ट नंबर मालूम है तो, है ना। तो यहाँ पे छोटा है ना, तो छोटा में फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही जोड़ लो, है ना, कि देखते हैं कि भाई, है ना, देखो यहाँ 6 4, आसानी से जोड़ने का तरीका ही है। 6 और 4 क्या हुआ, 10,
यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो कितना हो गया मालूम? 31 है, 6 है ना, 6 4 10, 8 2 10, ये भी 10 है, 3 को 10 है ना, जमा होगा 13 होगा, है ना, 30 हो गया। इसको क्या करता हूँ, काट देता हूँ, कितना आंसर हो गया? 6 इज द आंसर, राइट ना। हो गया 10 10 20 और 10 30, राइट ना। तो हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, 6 आंसर आया, 6 है ना, 6 इज एवरेज, है ना। हाँ, ये अलग अलग था ना, अलग अलग है। अब अगर एवरेज की वैल्यू की बात करो तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 6 6 6, सबका नया वैल्यू क्या हो गया? 6 6 6 6, है ना। तो बराबर में जो वैल्यू हुआ वही तो एवरेज है, वही एवरेज है। हाँ, तो 6 एवरेज हो गया, राइट ना। तो उसी तरह से देखता हूं, find the average of first है ना 20 नेचुरल नंबर्स, है ना। हाँ, ये उधर जा रहा, थोड़ा इसके नीचे कर लूं, ठीक है। तो बनेगा, आसानी से बनेगा क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। शुरू से है ना, जो काउंटिंग नंबर्स है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर से। कहाँ शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड अप टू इंफिनिटी। हाँ, अनंत तक जाता है, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड में घूमते रहेगा नेचुरल नंबर का। लास्ट नंबर खोजोगे ना, नहीं मिलेगा। हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मान दिया कि 20 का ही निकालना है। मैंने नेचुरल नंबर का, है ना, जोड़ का फॉर्मूला भी मैंने बताया है ना। वो क्या होता है? हम लिख देते हैं सम। सॉल्यूशन हो रहा है ना, जोड़ना है पहले, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं? जोड़ की क्रिया कर लेता हूं। जोड़ की क्रिया करके और फिर उसमें क्या करूंगा? 20 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। नंबर ऑफ नंबर्स क्या है? 20 है। क्या करूंगा? 20 से डिवाइड कर दूंगा, है कि नहीं? आसान है कि नहीं? तो देख रहा हूं, है ना, कि सम, है ना, सम क्या हो जाएगा? देख लो, सम क्या हो जाएगा? ऐसे तो डायरेक्ट जो है एवरेज का जो फार्मूला लगा है ना, लगा देंगे तो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? है ना, n+1/2, बस n+1/2 एवरेज का, है ना। डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो ना बता रहा हूँ, है ना, विस्तार से थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो देखता हूँ, है ना, सम पहले जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? n इंटू n, n, है ना। काउंटिंग लास्ट नंबर 20 ही है जी, है ना। पूरा जो काउंटिंग भी 20 होता है नेचुरल का, और लास्ट नंबर भी 20 होता है। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 6 इसका लास्ट नंबर है, पूरे का लास्ट है 6। काउंटिंग क्या है? काउंटिंग भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग भी लास्ट नंबर सेम होता है नेचुरल का, है ना। और फिर, है ना, ऑर्डर में नहीं होता है सेम, इवन में सेम नहीं होता है। हाँ, तो इसमें सेम होता है। तो जोड़ में क्या बताया? n इंटू 1 बढ़ा दो, 20 के बाद 1, फार्मूला जो है n इंटू n+1, 1 बढ़ा देना है, बटे क्या कर देना है? 2। ये तो हुआ क्या जी? एड, है ना। ये एडिशन जो है ना, सबको हम जोड़ दिया मैंने, सम हो गया, सम, है ना, सम। तो ये क्या हो जाएगा? 2 and 10, कितना हो जाएगा? 2 10,
ठीक है, मल्टीप्लाई करें 210 होगा, राइट ना। तो ये हो गया 210। और अब एवरेज निकालने की बारी है। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय काउंटिंग। तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये मैंने फार्मूला अपनाया और जोड़ निकाल लिया नेचुरल नंबर का, है ना। तो ये हुआ 210। अब 210 में किसे डिवाइड करेंगे, 20 से। 20 है तो बस जो भी आएगा लिख देंगे, 0 0 कैंसिल। हाँ, काटने में 0 0, जितना जीरो नीचे उतना जीरो काट दो, है ना, बाकी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो 21/2 हुआ, इसको क्या करो, डेसिमल में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 10.5, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, 21 में 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, राइट ना। हाँ, बच्चे को डिवीजन का एकदम पूरा आना चाहिए, डेसिमल में आ गया। इसको मैं इस तरह पूर्णांक में भी लिख सकता था, है ना, इसको मैं लिख सकता था 10n1/2 भी लिख सकता था, है ना। ये एवरेज को इतना भी लिख सकता था, मैंने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया, है ना, तो इतना लिख दिया मैंने, है ना। अगर बच्चे को ऑप्शन में अगर, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 10n1/2 को चूज करेगा। अगर डेसिमल में दिया हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसको चूज करेगा, है ना। अगर ऑप्शन में अगर डेसिमल में दिया हुआ तो इसी को चूज करेगा, 10.5 को, है ना, वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। ऐसे एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बच्चे को, है ना, ये लिखाते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर में, है ना, क्या लिखाता हूँ इसे, हाँ, नोट एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट ना। हाँ, n गिनती में है, शुरू से 20 गो है, 30 गो है, 40 गो है, कितना है शुरू से, तो है ना। तो क्या होता है, सीधे करो, इसको एगो जोड़ दो, अब बटे 2 कर दो, हो गया, बस ये फार्मूला पर बना देगा, है ना। हाँ, ये फार्मूला उसे बना देगा, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला है एवरेज, है ना, इसका, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं n की जगह मैं 20 बैठा दूँ, 20, तो 21/2 हो जाएगा कि नहीं, 21/2 और 10.5 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर सम किया, पहले 210 हुआ, अब तब उसको मैं 20 से डिवाइड किया, है ना, जितनी संख्याएं थी शुरू से, है ना, तो उतना आया। इसमें डायरेक्ट है ना, n जो है 20 जो यहाँ बैठा, तो 20 + 1, है ना, पुट कर दो वहाँ, है ना। हाँ, तो ये हो गया, आसान है कि नहीं, क्या दिक्कत है भाई, रे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैं मिटाता हूँ। और फ्रैक्शन वगैरह अगर है तो भी कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन का भी पूछा जाता है, फ्रैक्शन का कोई बात नहीं है। हाँ, फ्रैक्शन का अगर पूछेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ, है ना, 14 3/5 एंड, है ना, 15 2/5, ठीक ना। इसका एवरेज निकालना है, कैसे निकलेगा, उसी तरह निकलेगा जैसे मैंने पहले बताया है, सेम प्रोसेस, सेम विधि करेंगे, बनेगा, है ना। तरीका तो सेम है, मेथड सेम है, ठीक है। 14 और 3/5 एक टर्म हुआ ना, एक संख्या हुआ, क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। दूसरा मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 15 और 2/5, ठीक है ना। तो ये, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना कौन बड़ी बात है, क्या दिक्कत है।
है ना, इंटीजर को ऐड कर दो और बाकी फ्रैक्शनों को ऐड कर दो। हाँ, मैंने शॉर्टकट में बताया है। हाँ, तो देख लो क्या करो, पहले सम निकाल दो। तो इसमें भी जो है ना, डायरेक्ट मत करो, पहले सम निकाल दो, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। पहले जोड़ करो, पहले जोड़ करना पड़ता है, उसके बाद गिनती से बाद में गुना मतलब डिवाइड कर देंगे, है ना, भाग दे देंगे, राइट ना। तो क्या करते हैं, सम कर देते हैं। पहले क्या करता है, जोड़। ये मेरा हल हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, जोड़ कर देंगे। सम का बना यहाँ पर जोड़ होगा। हाँ, गणित के प्रश्न को भी, है ना, कहा जाता है सम माने जोड़ भी होता है ना, सम माने अमाउंट भी होता है। देखते हैं यहाँ पे कि 14 3/5, राइट ना, प्लस एंड प्लस हो गया। ई दोनों का निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो देख लो क्या करना है। पहले मैंने पहले भी बताया है एकदम, इसको पहले ऐड करो, आसान जो तरीका है। नहीं तो फिर तो क्या करेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना, चेंज करके तब एलसीएम को बनाएगा। लेकिन शॉर्ट में मैंने क्या कहा, इंटीजर को पहले ऐड कर दो। ये कितना हो गया इंटीजर, 29 हुआ। 14 या 15 कितना हुआ, 29 हुआ, राइट ना। और उसके बाद क्या हुआ, ये 3/5 और 2/5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये इसको अलग कर देंगे, इससे जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो 29 प्लस ये जब है ना डिनोमिनेटर सेम रहते, डिनोमिनेटर को जोड़ दो, 3 या 2 कितना हुआ, 5/5, है ना। तो 1 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 30 हो गया। मैं इधर ही लिख देता हूँ, इधर कितना हो गया, 30, 29 और 30। ये तो सम हुआ, जोड़ हुआ, दोनों का जोड़, राइट ना। तो एवरेज क्या हो गया भाई, एवरेज क्या हुआ, एवरेज तो हो जाएगा 30/2। कितना आया, फिर यहाँ पड़ जाना है, काट करके कॉर्नर, इसी कॉर्नर में लिखना चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नहीं कॉर्नर में लिखना चाहिए। हाँ, बाय 1 मतलब क्या हुआ, 15, आंसर हो गया, राइट ना। देख लो कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। एवरेज निकल गया कितना, 15। और मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, है ना। हाँ, एवरेज ऑफ, है ना, 2 numbers इज, मान लेता हूँ 10 है, राइट ना। हाँ, एवरेज ऑफ 2 numbers इज 10। समझ रहे हो, 2 नंबर है, 2 संख्या है और उसका एवरेज क्या है, 10। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका भी वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10, 10 10 10 10 कितना हो गया, 20 हुआ कि नहीं। 10 + 10, 2 नंबर है ना, एक का वैल्यू 10, दूसरे का भी वैल्यू 10। मैंने कह रहा कि 2 संख्याओं का एवरेज है, औसत है 10। इसका मतलब पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 10, तो 20 हुआ कि नहीं, है ना। हाँ, उसका एक्चुअल जो है, एक्चुअल नंबर कुछ और होगा, लेकिन जो सम होगा, जोड़, तो सेम होगा। हमको अभी जोड़ से ही मतलब है, एक्चुअल नंबर से मतलब अभी नहीं है ना। तो एवरेज ऑफ 2 numbers इज 10, राइट ना। वन ऑफ देम इज, है ना। तो उसमें से एक संख्या मैंने क्या लिया, 7, है ना। एवरेज ऑफ 2 numbers इज 10 और वन ऑफ देम इज 7। फाइंड द, है ना, अदर नंबर, ठीक है। हाँ, एक नंबर ये है। हाँ, दूसरी संख्या क्या है, अदर नंबर क्या है भाई, हैं, पता नहीं है। हाँ, 2 संख्याओं का, है ना, और एवरेज दिया हुआ है, मतलब एक संख्या 10 है, वन संख्या, है ना, एवरेज 10 है
ये एवरेज मैंने बताया है कि एवरेज बराबर में होता है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या, हो सकता है कि ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, एक तो मालूम है, दूसरी निकालनी है ना। तो दोनों का जोड़ क्या होगा, 10 10, हाँ तो हो जाएगा 20। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, है ना, सॉल्यूशन, है ना। पहले जोड़ निकाल लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है, मैंने लिखा सम ऑफ 2 नंबर, जोड़। तो मैंने बताया ना, प्रत्येक का वैल्यू 10 है, एवरेज अगर 10 है 2 नंबर का, तो पहली संख्या का वैल्यू 10, दूसरे का भी 10, तो कितना हो गया 20। मतलब है कि, है ना, उसको काउंटिंग को 2 संख्या है ना, उसको अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज से, ये क्या है काउंटिंग, ये क्या है एवरेज, मल्टीप्लाई कर देता ना, जोड़ निकल जाता, दोनों संख्याओं का सम निकलता है, जोड़। कितना निकला भाई, कितना निकला, 20 निकल गया। मतलब दोनों संख्याओं का एवरेज के आधार पर मैंने दोनों संख्याओं का जोड़ निकाला है, एवरेज के आधार पर। एवरेज 2 संख्या है तो 10 10 10 10 20 हो गया। अब ओरिजिनल नंबर निकालते हैं, एक्चुअल क्या नंबर है, ओरिजिनल नंबर है क्या, सेकेंड वो बता। पहला तो दिया हुआ है 7। अब सीधी सी बात है कि 7 में हम क्या जोड़ेंगे कि 20 होगा, सीधी सी बात है। यानी सेकंड नंबर को 13 होना पड़ेगा 20 होने के लिए, 7 + 13 तब ना होता है 20। तो 13 तो आंसर मालूम हो गया। लेकिन यहाँ पर रिटिन में भी तो निकलना चाहिए। हाँ देखते हैं, हाँ तो क्या करते हैं भाई, सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तो दोनों का जोड़ है 20 और उसमें पहली संख्या को क्या करना है, घटा देना है ना। वन ऑफ देम इज 7, एगो मालूम है तो दूसरा तो मालूम होवे करेगा, है ना। और यही हो गया मेरा आंसर, राइट ना, 13। सीधी सी बात है। देखो मैं समझा रहा हूँ, बार बार समझाता हूँ कि ये जो है ओरिजिनल है, एक्चुअल है, एक्चुअल नंबर यही है जिसका जोड़ कितना है 20 है और एवरेज दिया हुआ है 10। एक एवरेज मैंने बताया बराबर में वैल्यू होता है 1 का, तो यहाँ पर इसका ये भी 10 होगा, 1 का 10 क्या होगा, 20 हुआ, है ना। तो जब एवरेज जब दे दिया तो हमको जोड़ मालूम हो जाएगा, क्यों कि 2 को 10 जोड़ कर देंगे, 3 को संख्या रहेगा ना तो 3 को 10 कर देंगे, 30 हो जाएगा। 4 को रहेगा तो 4 को 10 कर देंगे। लेकिन ये अलग अलग होगा, हाँ दोनों का सम सेम होगा, है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर कितना हो गया, है ना, 13 आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब 5 को संख्या है, अब 5 को संख्या क्या है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्या है पता नहीं, 5 संख्या क्या है, लेकिन उसका एवरेज मालूम है ना। एवरेज मालूम है, क्या मालूम है भाई, फिर हम मान लेते हैं कुछ और, 12 मान लेते हैं। एवरेज कितना है 5 संख्या का, 12 है ना। और क्या है, ठीक है 12 है। सॉरी, 4 ऑफ देम, उसमें से 4 को क्या संख्या है, 4 ऑफ देम आर, क्या क्या है पहले मैं लिखता है ना, देता हूँ, है ना। ये तो 5 संख्या का औसत है, तो ये 8 है ना, 10 2 है ना, तो एंड
लेट अस सपोज 15 है ना। हाँ, तो ये है 4 नंबर, यही है 8, 10 to 15 है ना। 5 का रहा तो 5वां कहाँ है, 5वां पूछ रहा है ना। हाँ, 4 ऑफ देम, उनमें से 4 को कौन कौन है, 8, 10, 2, 15 है, राइट ना। तो है ना, देन फाइंड द 5th नंबर, है ना, 5th नंबर। 5वीं संख्या क्या है भाई रे, वही निकालना है। देख लो कितना आसान, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट ना। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 12, मतलब 5 गो संख्या है, 5 गो क्या वो संख्या है, 5 संख्या है। अब पाँचों का जो ओरिजिनल वैल्यू है अलग अलग होगा, बात है जाहिर है ना, 5 अलग अलग होगा, है ना। लेकिन वो पाँचों का एवरेज जो है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 12 है। पाँचों का एवरेज 12 है, मतलब समझ सकते हो 5 संख्या 12, 12, 12, 12, 12, 5 को 12 होगा तो 5 को 12 का जोड़ कितना हो जाएगा बताओ, 60 होगा कि नहीं होगा, है। तो ऐसे भी मैंने बताया है कि भाई जोड़ निकालो ना, एवरेज को काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर दो, सब संख्या का जोड़ निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, है ना। तो और ईज उसमें ओरिजिनल दिया हुआ है, इसमें से 1, 2, 3, 4 को संख्या दिया हुआ है। अब 5वीं जो है ना बुलाया हुआ है, 5वीं को निकालना है, खोज के लाना है ना। आसान है, बनाना आसान है। पहले तो एवरेज जो दिया हुआ है ना, इसके आधार पर क्या निकालो, जोड़ निकालो सभी संख्याओं का। क्या करूं मैं, जोड़, सॉल्यूशन, ऐड करो, सम सभी नंबर का, है ना। हाँ, सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स, सम ऑफ, है ना, ऑल 5 नंबर्स। कितना हो गया, देखो मैंने कहा एवरेज को मल्टीप्लाई करो काउंटिंग से। काउंटिंग कितने है भाई, 5 को संख्या है, एवरेज क्या है 12, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ऐड कितना, जोड़ कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल जोड़ हो जाएगा, पाँचों संख्या का कुल योग हो जाएगा 60, राइट ना। 4 को संख्या मालूमे है तो 5वां नहीं निकलेगा, चारों को जोड़ दो, 60 में घटा दो, क्या दिक्कत है, चारों को ऐड कर देंगे और 60 में घटा देंगे, 5वां निकल जाएगा, 5वीं संख्या, है ना। चूँकि इसका भी जोड़ 60 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5वां जो निकलेगा वो सबका जोड़ 60 होना चाहिए। तो 60 पूरा करने के लिए क्या करोगे, इस चारों को जोड़ने के बाद कुछ और लाना न पड़ेगा 60 पूरा होने के लिए, वही आंसर है, दैट इज़ द आंसर। क्या बात है भाई, कितना आसान है। देख लो कैसे बनेगा। सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स निकल गया हमारा। ये जो है सम ऑफ, है ना, 4 गिवन नंबर्स क्या दिया हुआ है सवाल में भाई, वो क्या दिया हुआ है, उसका जोड़ निकालना है, यही दिया हुआ है गिवन, है ना, नंबर दिया हुआ है। क्या क्या है, जोड़ो, 8, 10, 2 प्लस क्या है 15, जोड़ दो सबको, है ना। 8, 10, 2, 15, यही 4 गो नंबर है, चारों को जोड़ते हैं, है ना। इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा जिससे 60 पूर जाए, ठीक है, अभी निकलेगा। 8 to 10 या 10 क्या होता है 20, तो 35 हो गया कि नहीं, 35 हो गया। इसका जोड़ क्या हुआ 35, 10 to 8 to 10, 10, 20 एंड 35, राइट। तो देख लो अभी 5 संख्या के जोड़ में 4 संख्या का जोड़ माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा 5th नंबर, है ना। यू विल गेट 5th नंबर, राइट ना। कितना आसान है।
हाँ, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर, है ना। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा भैया रे? पांचवी संख्या क्या हो जाएगी देख लो। 60 तो है 5 संख्या का जोड़, और 4 संख्या का जोड़ है 35, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस कर दो, है ना। तो हो जाएगा 25, 5 5 10, 3 2 5 1 6, है ना। तो फिफ्थ नंबर हमारा निकल गया। कितना निकला भाई रे? 25। देख लो, अब इसमें 25 जोड़ोगे ना, ये भी 60 बन जाएगा। इसमें अगर 25 ऐड कर दो तो ये टोटल योग जोड़ 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ, है ना। तो जो ये 12 था, 12 भी देखो, 12 12 12 12, है ना, और 12, है ना। इसको भी मैंने, है ना, अगर जोड़ दूँ तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको भी मैं जोड़ दूँ 8 10 2 15 और अभी जो आया 25, तो ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं। ये हमारा बराबर में है, प्रत्येक का मान 12 है ना। मैंने बताया प्रत्येक का मान जो बराबर में होता है ना, बस उसी में से एगो ले लो, वही एवरेज है, वही तो एवरेज है। ये ओरिजिनल है, ये जो ओरिजिनल है ये एवरेज है, एवरेज का जोड़ देख लो, ठीक है। दोनों 60 आ गया। तो मुझे 4 को नंबर मालूम था, 5वें नंबर यही ना भैया, यही ना बाबू, ठीक है ना। कितना आसान है, हाँ, बढ़िया से समझना सब एकदम। मैं तो कहता हूँ कि है ना, कैसा भी रहेगा स्टूडेंट, एवरेज हो, एवरेज से ऊपर हो, एवरेज से नीचे हो, सबको समझ में आएगी, मैं समझा ही दूँगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिफ्थ नंबर कितना हो गया? 25, राइट ना। तो आसान सब है, एकदम बनना आसान है, ठीक है। देख लो, निकल गया। है ना। तो हाँ, अब ठीक है, यहाँ भी कुछ सम है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हाँ बना देता हूँ, इसको भी देख लो क्या है, फिर यहाँ देखता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ करूँगा इसको, हाँ, क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज 15 ईयर्स, है ना। देख लो, 3 बहनें हैं, उसकी उम्र का, एज का एवरेज क्या है भाई? 15। 3 को बहन है, 15 15 15। ओरिजिनल कुछ और होगा, लेकिन ये एवरेज है 15 15 15, 15 15 15। तो तीनों का जोड़ क्या होगा? तीनों बहन का टोटल उम्र का जोड़ क्या होगा? ओरिजिनल का जोड़ तो वही होगा जो एवरेज का जोड़ होगा। तो 15 15 15 45 हो गया, 15 15 30 है, फिर 15 कितना हुआ? 45। ओरिजिनल वो 45 होगा, हाँ, लेकिन वो डिफरेंट सबका एज होगा तीनों का, लेकिन जो सम होगा, जोड़ होगा ना, वो तो 45 ही होगा, इसकी गारंटी है। तो यहाँ मैं देखता हूँ क्या, एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15 ईयर्स इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स है ना। अब 2 बहन का उम्र देले है, 12 वर्ष और 15 वर्ष है। 2 बहन का देले है ना। कह रहा था कि तेसर बहन के कितना उम्र होगा बताओ, कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। 3 बहन का एवरेज दिया हुआ मैंने बताया, 15 15 15 जोड़ दो, 45 हुआ। 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काउंटिंग जो है, काउंटिंग ऑफ, है ना, आर्टिकल्स हो, बॉडी हो, किसी का
जितने यहाँ बहन है तो बहन 3 गो है तो 3 को गुना करेंगे उसके एवरेज से 15 से 45 हो जाएगा। ऐसे भी देखो 15 15 15 क्या हो जाता है 45 होता है। अब देखो टोटल तो जोड़ मालूम हो गया। इसमें से 2 बहन का ओरिजिनल उम्र दिले है, ओरिजिनल मूल है ना एज दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दो अब 45 में घटा दो, आंसर आ गया है कि नहीं। चूँकि ओरिजिनल भी तीनों बहन का जो है ना जो एज होगा ना उसका जोड़ 45 ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एवरेज वाला जब 45 हुआ तो ओरिजिनल भी 45 होना चाहिए। मैंने कई सवाल में मैंने क्लियर कर दिया है, राइट ना। तो देख लो क्या करता हूं मैं, लिखता हूं सम ऑफ, है ना, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 सिस्टर्स, ना ये वाला है 1 है ना, यही है, इसी का उत्तर है इधर, ठीक है। हाँ 3 बहनों की है ना, 3 बहन है ना, उसकी उम्र का जोड़ क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ 3 सिस्टर्स क्या होगा, है ना, 15 15 15 45वां 15 15 15 45 हुआ। मतलब है 3 को काउंटिंग को हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 45 ईयर्स, राइट ना। 3 बहन का जो है कुल उम्र हो गया 45 ईयर्स, है ना। और क्या है इनमें से 2 है ना, सम ऑफ the ages of two sisters। ये सवाल में है ना दिया हुआ है 12 एंड 15, है ना, 12 ईयर्स एंड क्या है भाई, है ना 15 ईयर्स, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, दोनों को ऐड कर दे हो जाएगा 27 ईयर्स, 27 ईयर्स, इसको ऐड कर दिया, है ना। अब क्या है, ये तीनों का जोड़ है, ये 2 का जोड़ है, इसमें माइनस कर दो, तीसरी बहन का एज निकल जाएगा। देयरफॉर है ना एज ऑफ थर्ड सिस्टर क्या हो जाएगा, एज ऑफ थर्ड सिस्टर, ये 3 बहन का जोड़ है, आई 2 बहन का जोड़ है, तो तीसरा तो निकलेगा ही ना, थर्ड तो निकलेगा ही ना, निकल जाएगा। ये 45 ये 25, 2 बहन का जोड़, 2 बहन की उम्र का जोड़, 3 बहन की उम्र का जोड़, 3 बहन की उम्र के जोड़ में 2 बहन की जोड़ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कटा दो, है ना, 8 7 15, है ना, 8 7 15 2 1 3 1 4, है ना। तो इतना आंसर जो है आपका, है ना, ये जो है आंसर आ गया। तीसरी बहन का एज ये निकल गया, ठीक है। हाँ ये इसका सवाल है ना, ये नंबरिंग में आगे जाएगा, जो भी जाएगा इसका जवाब हो गया, ठीक है, इसका जवाब हो गया, है ना। अब इसका जवाब मैं देखता हूँ, ये तो डन हो गया, इसका जवाब नीचे वाला, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, ये तो क्लियर है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। 3 बहन के जोड़ में 2 बहन का जोड़ घटा दिया, तीसरी बहन का एज निकल गया, 18 वर्ष की हुआ है तीसरी बहन, हाँ ठीक है। अभी है ना, अब 2 बहन, बाकी जो 2 बहन का है ना जो है यहाँ दिखा हुआ है कि 12 15 है, तीसरी बहन का 18, ये तीनों को जोड़ोगे 12 15 और 18 तो पूरा हो जाएगा 45, राइट ना। हाँ
ठीक है, हाँ, तीनों को जोड़ने से मिल जाएगा 45, ठीक है ना। चूँकि ये जो हुआ था 27 और 27 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 45 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, मैं देख रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर्स, है ना। 25 विद्यार्थी का औसत जो है उम्र कितना है भाई, किसी क्लास में, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी का औसत उम्र है कितना, 13 वर्ष, राइट। आउट ऑफ देम, उनमें से, है ना, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट है 18 वर्ष। 15 के विद्यार्थी का औसत उम्र है 18 वर्ष। तो कहता है फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, जो बच गया ना उसका एवरेज एज निकालने बोलता है। क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम नहीं है ना। देखते हैं, पहले तो क्या करो, 25 को स्टूडेंट है, 25 को स्टूडेंट है, काउंटिंग कितना है 25, है ना, उसका एवरेज कितना है 13। मैंने कहा कि एवरेज को काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेगा, टोटल उम्र निकल जाएगा 2500 स्टूडेंट का, टोटल एज निकालो ना, टोटल, है ना, ठीक है, टोटल निकाल देंगे। सामने हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं नीचे से लिखता हूँ, टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा, काउंटिंग सो को एवरेज से, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एज निकल जाएगा, कितना है 13, बस को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट ना। कितना हो गया, 325 हो गया, 325 कितना आया, 325 आया, है ना। हाँ, टोटल एज कितना आया, 325 ईयर्स आ गया, ठीक है ना। 25 या 75, फिर मैं कर लूँ, गड़बड़ ना होना चाहिए, 7 5 12, 325, राइट। तो 325 ईयर्स हो गया, है ना, 25 स्टूडेंट का, है ना, ओल्ड एज। अब देख रहे हैं इसी में से, आउट ऑफ देम, उसी में से, है ना, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट का, उसी में से, उसी 25 में से 15, है ना। हाँ, टोटल एज ऑफ, उसी में से है, ये 25 में से, तो 10 को बचेगा ना, कितना है भाई, कितना है, टोटल एज ऑफ 15 स्टूडेंट है, कितना है भाई, टोटल एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो काउंटिंग हुआ 15, एवरेज भी दिया हुआ होगा, 18 ईयर्स है एवरेज, यहाँ एवरेज था 13 टोटल का, आई 15 का है कितना, 18 है, 18 ईयर्स, राइट ना। हाँ, तो इसको देख लेते हैं, 270, 8 8 16 17, 270 कितना होता है, 270। हाँ, मैंने 18 का टेबल पढ़ा, 18 5 जा और 18 1 जा, निकल गया। ये सब अपना आसानी से शॉर्टकट बनता है ना। इतना ईयर्स हो गया, राइट ना। ये क्या हो गया कि इसी 25 में से 15 स्टूडेंट का टोटल एज हो गया 270 ईयर्स, चूँकि मैंने एवरेज था 18 ईयर्स प्रत्येक का, 15 में प्रत्येक का था, है ना, 18 ईयर्स एवरेज, है ना, 18 15 बार करो और सबको जोड़ोगे ना तो 270 ही होगा, है ना, राइट। तो 25 में से 15 का तो हो गया हिसाब किताब, बचा कितना, रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या हुआ, 10 हुआ, है ना। तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर, है ना, टोटल एज ऑफ रिमेनिंग, बचा हुआ
है ना, टोटल एजेज ऑफ, टोटल है ना, टोटल एज है ना, सीधा एज लिखो ना, टोटल एज ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग को मैं कैसे लिखूँगा, है ना, रिमेन में ING लगा दो, क्या दिक्कत है भैया। हाँ, टोटल एज ऑफ रिमेनिंग कितना स्टूडेंट हो गया भाई, 10 मतलब ये 25 में क्या घटा, 15, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 10, है ना, रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स। देख लो, हाँ 25 में 15 घट गया, 10 स्टूडेंट बचा, तो उसका जो है टोटल एज कितना होगा भाई, टोटल एज कितना होगा। तो क्या करूं, जब मैंने 25 में 15 घटाया तो फिर 325 में 270 घटा लो, 325 में क्या घटा लेना है, 270 को माइनस कर दूंगा, 325 में 217 को, 25 में 15 घटा 10 आया, है ना। टोटल एज जो है ना, 25 स्टूडेंट का टोटल एज कितना है, 325 ईयर्स। अब 15 का है, उसी 25 में से ही 15 का है 270, तो बच गया 10 का, निकल जाएगा माइनस करेंगे तो, है ना। 325 में क्या घटाना है, 270 घटा दो, 5 ये भी जाएगा, नो, है ना। तो ये क्या हो गया, है ना, ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया, 55, है ना, 55 हो गया, आया कितना, 55 ईयर्स। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा होगा। अब इसमें क्या है, इसका एवरेज निकालना है, किसका, जो बच गया है ना उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, 5 समझ में आ रहा है ना, और ये तो फिर ख़त्म हो गया, राइट ना। एवरेज क्या हो गया, एवरेज ऑफ, है ना, रिमेनिंग यही 10 स्टूडेंट्स, अब टोटल में अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, है ना, टोटल में इसको 10 हिस्सा में बांट देंगे, है ना, तो कितना हो गया, 5.5 ईयर्स। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर क्या रहा था कि एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 13 ईयर्स, है ना। तो 13 छोटा छोटा सब बच्चा है, हाँ छोटा छोटा बच्चा है, हाँ। तो क्या है कि और कुछ छोटा छोटा और होगा, 5 साल 7 साल ऐसे करके भी होगा। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट का जो है एवरेज था 13, मल्टीप्लाई किया इसको, आया 325 ईयर्स। इसी 25 में से 15 का आया कितना, इसका था 18 ईयर्स एवरेज, 15 स्टूडेंट हुआ, मल्टीप्लाई किया 270 ईयर्स, इसमें से घटा लिया, 25 में 15 घटाया तो आया 10 स्टूडेंट्स जो बचा हुआ है, क्योंकि 15 और 10 मिल के फिर 25 होगा। ठीक है, तो उसका जो है इसमें मैंने माइनस कर दिया, तो आया कितना, 55 ईयर्स ओनली, 10 स्टूडेंट का जोड़, है ना, एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, है ना, सम ऑफ द एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, 55। तो एवरेज क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10 से डिवाइड कर दिए और ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बस, तो है ना, ठीक है, समझ गया होगा, आसान है। समय है ना ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो मैं अब है क्या, सब्सक्राइब कर देना है जो नए बच्चे हैं, लाइक करना है और कमेंट करना है तो ना कर देना है। इन वीडियो पूरा देखना है ना। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स बहुत सब्जेक्ट जो है बहुत
हाँ, समझने वाला चीज़ है, समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट।